21 माह रमजान मुबारक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जाना। शेख तबरसी ने रिवायत की है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर यहूदियों के एक गिरोह की तरफ हुआ तो वो कहने लगे, साहिर जन साहिरा का फर्जन, जिनाकार और जिनाकार औरत का बेटा आया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की ये बेहुदा बातें सुनी, बारगाह इलाही में अर्ज की, खुदावंदा तू ही मेरा परवरदिगार है, तूने मुझे बगैर बाप के पैदा किया, इसी सबब से लोग मुझे जिनाज़ादा कहते हैं। खुदावंदा तू उन लोगों पर लानत कर जो मुझे और मेरी माँ को गाली दे। बस उसी वक्त वो लोग सुअर बन गए। इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब खुदा ने उनको सुअर की शक्ल में मसख फरमाया, जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और आप अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी को गाली दी थी और ये खबर यहूदियों के बादशाह यहूदा को पहुंची कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पर भी लानत की है, तो उसने यहूदियों को जमा किया और उन सब ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मार डालने पर इत्तफाक किया। खुदा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त यहूदी हजरत के गिर्द जमा थे और आप अलैहिस्सलाम से सवालात कर रहे थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गिरोह यहूद, खुदा तुमको दुश्मन रखता है। ये सुनना था कि वो सब हजरत के मार डालने पर मुस्तैद हो गए, लेकिन जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत को उस खिड़की पर उठा ले गए जो उस मकान में बुलंदी पर थी और उससे निकाल कर आसमान पर ले गए। यहूदा ने अपने एक मसाहिब तत्यानूस को भेजा कि उस खिड़की से ऊपर जाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके लाए। चुनाचे वो गया और वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न पाया और खुदा ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में उसकी सूरत बदल दी कि जो शख्स उसको देखता समझता था कि ईसा अलैहिस्सलाम है। वो जब मकान से बाहर आया ताकि लोगों से कहे कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वहां नहीं है, लोगों ने उसी को पकड़ लिया और मार डाला और सूली पर लटका दिया। जब तत्यानूस को मार डाला और उस मकान में किसी को और को न पाया, कहने लगे, अगर जिसको हमने मार डाला वो तत्यानूस था तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो गए, और अगर वो ही ईसा अलैहिस्सलाम थे तो तत्यानूस क्या हुआ। इस सबब से उनमें इश्तिबाह पैदा हो गया। मौला इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने चाहा कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करें तो उन्होंने खुदा को हम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के हक की कसम दी, तो खुदा ने उनको कत्ल से निजात बख्शी और आसमान पर उठा लिया। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी उम्मत 72 फिरकों में तकसीम हो गई। उनमें से एक फिरका नाजी और 71 जहन्नमी हुए। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक्त मौला इमाम साहिबिल असर व ज़मा अजलुल्लाह ताला फरजहु शरीफ ज़हूर फरमाएंगे, 9000 फरिश्ते नाजिल होंगे और 313 वो फरिश्ते जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थे जबकि वो आसमान पर उठाए गए। मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग न जानेंगे कि खुदा क्या है और तौहीद इलाही किसको कहते हैं। उस वक्त दज्जाल खुरूज करेगा और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। मौला इमाम ज़माना अजलुल्लाह ताला फरजहु शरीफ के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अगर हम अहल बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों से बेहतर न होते तो जनाब
عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا مہدی علیہ السلام میرے فرزندوں میں سے ہے، جب آپ علیہ السلام ظاہر ہوں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کی نصرت و مدد کے لیے آسمان سے اتریں گے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔